गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? तो लिखो नेक्स्ट। बहुपद वाले टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? बहुपद जो टॉपिक था, बहुपद के गुणनखंड 19 नंबर तक मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 40 तक। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 22 में क्या हुआ? बहुपद के गुणनखंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25। दिक्कत है? गलत है? नहीं आ रहा आंसर? चलो चेक करते हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना आता है तो जी एक्स का मान ज्ञात करें। क्या करें इसको, कैसे करें? ठीक है, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिक्कत है? क्लास में करवा दिया था भाई। 23 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 क्लास में करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 जो नंबर आप पूछ रहे हैं ना ऑनलाइन, 23 वाले में y² कॉमन ले लेना। पीछे 2y प्लस 1, उधर -1 कॉमन ले लेना, 2y प्लस 1। तो एक तो आएगा 2y प्लस 1 और एक एक y माइनस 1। ठीक है, तो वहाँ से फिर y² -1 करोगे, y प्लस 1 और y माइनस 1 सभी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 तो हो गया। 25 नंबर कैसे करेंगे भाई इसको? देखिए इधर किस किसने कर दिया 25? आ रहा है आंसर? चलो चेक करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 25 ऑनलाइन देखिएगा। इसको इससे डिवाइड करने पर भागफल और शेषफल इतना आता है। ये कोई बहुपद है x³ माइनस का 3x² और प्लस का x प्लस 2। इस बहुपद को भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल उसको लिख रहा हूँ। जी एक्स ये ज्ञात करना है, जी एक्स। ठीक है, ये पद ज्ञात करना है। भागफल कितना है? x माइनस 2। ये कंफ्यूज मत होना, जी एक्स लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और इसको x भागफल कितना है? x माइनस 2 और प्लस शेषफल माइनस का 2x प्लस का 4। बस इसको सॉल्व कर दो। सबसे पहले इसको उधर भेज दें। इसको उधर भेजेंगे तो ये बताओ x³ माइनस का 3x², ठीक है, प्लस का x प्लस का 2, ये इधर आएगा प्लस का 2x, ये इधर आएगा -4, बराबर में ये gx और यहाँ पर x माइनस 2 लिखा है। मैंने यहाँ से सॉल्व किया तो x³ माइनस का 3x², ये प्लस का 3x माइनस का 2 और gx और डिवाइड कर देंगे x माइनस 2। अब इसमें x माइनस 2 का भाग दे देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 में आंसर आ रहा है भाई। अब x माइनस 2 का इसमें भाग दे देना, पूरा पूरा भाग चला जाएगा और वो gx का मान आ जाएगा। ठीक है, जिनका आंसर नहीं आ रहा था देख लेना। 25, 26 नंबर, 27, 28, 29, 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पद को, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते भाई। निम्नलिखित पद को सरल करिएगा ना।
कर दो इसको सर, 2x की पावर 4 माइनस 162। सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उस वाले क्वेश्चन में, 30 वाले क्वेश्चन के अंदर 2x की पावर 4 माइनस 162 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 2x माइनस 6। सबसे पहले ऊपर वाले में कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x की पावर 4 माइनस 81। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसा कैसा, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 3। इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, जिससे ये 2 से 2 घट गया। ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पावर 4 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। पावर 4 है ना तो 2 2 में तोड़ दिया, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसा कैसा और x माइनस 3 ऐसा कैसा, जिससे ये दोनों फिर कट गए। फिर इसको और सोल्व कर दिया, x माइनस 3 और x प्लस 3 और पहले से x माइनस 3, इससे ये और कट गया, आंसर x प्लस 3। क्या आ रहा है, ये तो आया था। पच्चीस नंबर आपको ही करना भाई। अब मैंने बता दिया कैसे करना है, इस x माइनस 2 का इसमें भाग देना है, आ जाएगा आंसर। सभी का आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका भी आ जाएगा। चलिए 30 नंबर हो गया, 31 नंबर शेष पल, ठीक है। 32 नंबर नहीं आ रहा है, 32 चेक कर लेते हैं। दोनों ऑप्शन कौन से, 2 सही 2 सेम है क्या, बी और सी तो सेम ही है। चलो इधर देखो, मतलब आंसर अपन जो भी है मैच कर लेना ऑप्शन में, करना कैसे वो बता देता हूं। 36 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। 36 को क्या लिखता हूँ, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए का एक्स स्क्वायर बट्टा ए की पावर में 2 और ये 6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। पावर 4 थी तो 2 बना दी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए और ये 6 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा ए, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हैं। हाँ साइन चेंज कर लो एक हाथ, इसमें जो आंसर है 32 में बी दे रखा है, तो सी में कुछ चेंज कर दो, दोनों प्लस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। ठीक है, किए थे। चलिए नेक्स्ट, कल आप सामान्य जो बीजगणित है उसके 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन करके आइएगा। सामान्य बीजगणित वाला जो चैप्टर है उसमें टोटल 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग क्वेश्चन 10 करके आइएगा ना।
अरे मैं कह रहा हूँ 10 करना, मतलब 10। आप 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 30 पूरे करो ना। किसने कहा है? कल क्या करोगे फिर? परसों। इसलिए 10 कर लीजिए आप लोग। आप 10 कर लो बस, बहुत है। क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा करो तो भले पूरी शीट सॉल्व करो ना भाई, मना कोई नहीं कर रहा है। ये पूरी सॉल्व हो जाता ना तो मार्केट के अंदर ऑल एग्जाम रिव्यू सबसे बेस्ट किताब आती है, उसको ले सॉल्व करें। वो ऑल एग्जाम रिव्यू मेरी वाली किताब ही है। कुछ राइटर मैं ही हूँ ना, बार बार कहना अच्छा थोड़ी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो पिछले चैप्टर में है, 39 कह रहा है इसको x माइनस ए से भाग देने पर क्या शेष आएगा? x बराबर ए, इसमें रख देना, सॉल्व कर देना भाई। क्वेश्चन नंबर 34, समीकरण में x का गुणांक, अरे ये क्या पूछ रहे हो आप? 39 क्वेश्चन 39 बता दिया, ठीक है। चौतीस, अरे 34 में क्या दिक्कत है भाई? इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है ना। हो सकता है तुम्हारे 34 कोई अलग लिखा होगा तभी तुमने पूछा है। लिखिए, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुपात वाले में। चलिए, अनुपात के अंदर कल हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके अंदर बेसिक में जो लास्ट क्वेश्चन लिखवाया था, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 3, 4, 5 है, तो मैंने कहा तीनों को जोड़ देना, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा, 2 से भाग दे देना, a प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ गया था। अब a प्लस बी प्लस सी का मान 6 था तो हमें a का चाहिए, तो b और c को उसमें से घटा देना। कर लोगे? बताइए इसका आंसर आप लोग। यदि x प्लस वाई अनुपात में y प्लस एक्स अनुपात में z प्लस एक्स बराबर में, कोई भी नंबर लिख दिया आपने यहाँ पर, 10 अनुपात में 13 अनुपात में 15, तथा x प्लस वाई प्लस जेड तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 57 हो तो आप मुझे z का मान बता दो, z की वैल्यू क्या होगी? सामान्य बीज गणित में 7, 8 अभी कल करेंगे, कल भी आएगा, समय क्यों चिंता कर रहे हो? अभी तो बस आप जितना कह रहा हूँ उतना करते जाइएगा, वो कंप्लीट हो जाता है तो हाँ, प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करो, क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाती है, तो मस्त रहो, टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा, इतना ही करना है अपने को। इतना मुझे पता समय ही नहीं है आपके पास, फिर खाना वाना भी खाया करें, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे रील भी देखा करें, कॉमेडी वगैरह देखनी है तो आपको कॉमेडी शो देखने की ज़रूरत नहीं है आजकल, कुछ एक महाराज भी बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। वो भी उनके भी, और उनके भक्त, उनके पास जो ना जाने वाले भक्त हैं ना, वो भी अजब ही होते हैं, उनके प्रश्न भी बढ़िया होते हैं। हाँ, कुछ तो भक्त बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, बिल्कुल कि मेरे चरणों में आप कोटि कोटि नमन कर दो। तो ऐसे ये सब कुछ हो जाता है, थोड़ा मनोरंजन, उनको महाराज जी के भी दर्शन कर लिया करो आप लोग। लिख दिया ये, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये अनुपात दे रखा है। कितना आंसर आया? चलिए इधर देखो, मुझे ही बताइएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ये 10, 13, 15 दे रखा था, तो सबसे पहले आपने ये लिखा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, बताओ जोड़ कितना आया? तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आया? किस किस ने यहाँ तक लिख दिया है? यहाँ तक लिखा नहीं लिखा? ठीक है,
ये तो अनुपात है, मैंने जेड का वैल्यू पूछा है, बताओ जेड कितना होगा। चलो जेड का अनुपात कितना है पहले तो ये बता दो। जेड का अनुपात निकालना है, क्या करेंगे बताओ। जेड का अनुपात निकालने के लिए इस 19 में से किसको घटाओगे, एक्स और वाई। बताओ एक्स और वाई कितना है, 10, इसमें से घटाऊंगा तो बताओ जेड का अनुपात कितना आया, 9। जेड का अनुपात कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर 57, टोटल में जेड की वैल्यू 9 आ गई। चलो ये जेड का अनुपात 9 आ गया है। अब मुझे बताओ जब जेड का अनुपात 9 आया है, ठीक है, अब हमें यहाँ पर जेड की वैल्यू चाहिए। मुझे बताओ ये 57 किसकी वैल्यू है, एक्स वाई और जेड तीनों की मिलाकर वैल्यू है। अपने पास तीनों का अनुपात कितना है, 19। इसका मतलब ये जो 57 है वो किस अनुपात के बराबर है, 19 के। और हमें किसका वैल्यू पूछा है, जेड का वैल्यू। बताओ जेड का अनुपात कितना है, 9। बताओ 19 का पहाड़ा 57 में 3 बार, और 3 को 9 से गुणा 27, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। लिख दीजिए इसे। लिख दिया ये सभी ने लिखा क्या। मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार लिख दीजिए आप। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर देखो। सबसे पहले तो ये ध्यान भी रखना है, ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जो हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे, आगे जो 4 टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी में, ठीक है, ये प्रश्न में जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको लिखेंगे। प्रश्न की वैल्यू अपॉन में बाद में लिख देना, पहले समझते हैं ये क्या लिखा है। हमारी वैल्यू इनटू जो मुझे ज्ञात करना है, जो मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, इन चारों टॉपिक को सभी प्रश्न हम इसी से करेंगे। ठीक है, ये जो 4 टॉपिक पढ़ेंगे अपन, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात वाला, ये चारों टॉपिक के सभी प्रश्न हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। क्या है सर ये फॉर्मूला, कुछ नहीं लिखा, प्रश्न की वैल्यू अपॉन में हमारी वैल्यू और इनटू जो मुझे ज्ञात करना है। ठीक है सर, हमारी वैल्यू क्या है, जो मुझे ज्ञात करना है वो क्या है, प्रश्न की वैल्यू क्या है, इसको देखिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चंस के अंदर हमें यहाँ तक जो कल क्वेश्चन किया था मैंने, कल जो हमने क्वेश्चन लिखा था वो तो ये था, मैं वापस बता रहा हूँ। यदि क्वेश्चंस के अंदर कल ये था, सिर्फ इतना ही था, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर में कितना था, 3 4 5 हो, तो सिर्फ मैंने पूछा हो तो a b c का अनुपात बताओ। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न हो हमेशा तीनों को जोड़ना है, हमेशा तीनों को जोड़ना है। तो मैंने सीधा लिखा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इधर लिखा 12, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 6। अब मुझे सिर्फ अनुपात ही चाहिए, मुझे a का अनुपात चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस 6 में से b और c के अनुपात को, ये 6 अनुपात है मेरे हिसाब से प्रश्न में, a प्लस बी प्लस सी का अनुपात कितना है, 6 है। इस 6 में से मुझे a का अनुपात चाहिए, तो b और c का माइनस कर दूंगा। b और c का कितना है, 4, 4 माइनस करते कितना आया, b चाहिए तो 6 में से b चाहिए तो a और c को हटाया, a और c कितना है 5, 5 घटाया कितना आया a, और c चाहिए तो 6 में से कितना घटाऊंगा, c चाहिए तो a और b कितना है 3, 3 घटाया तो 3, इसलिए 2 अनुपात 1 अनुपात 3 आ गया। ये तो अनुपात पूछा था। इस बार वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने वैल्यू पूछ ली, कोई फर्क नहीं, अनुपात निकालने का वही तरीका, तीनों को जोड़ा तो यहां से आ गया। इस बार सिर्फ z का वैल्यू चाहिए था तो मैंने z को 9 कर दिया। अब ये कैसे लिखा, डायरेक्ट। ठीक है, मुझे ये बताओ
ये 19 क्या है? 19 क्या है? तीनों के अनुपातों का योग है। और ये 9 क्या है? जेड का अनुपात है। ये सब अनुपात है। अच्छा, ये 57 क्या है? वैल्यू है। ये तीनों की कोई वैल्यू जुड़ के 57 हो रही है। और यहां पर तीनों का जोड़ के अनुपात कितना है? तो 19। तो आप ऐसे लिखते थे, याद हो तो, कि 19 जो अनुपात है, चूंकि 19 किसके बराबर है? 57 के। तो फिर आप ऐसे वापस बिंदी लगाते थे और लिखते थे कि एक किसके बराबर होगा? 57/19 के। फिर जो पूछा उससे गुणा करते थे। पूछा जेड कितना है? 9। तो 9 किसके बराबर होगा? 57/19 इंटू 9। मैंने यही तो लिखा था लास्ट वाला। अरे ऐसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? क्लास 6 के अंदर ये टॉपिक था, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसको क्या पढ़ते थे? चूंकि। और इसको वही है। तो मैं ये सीधा ये स्टेप लिख दिया। ठीक है, ये वाला स्टेप लिखा ही नहीं हमने, सीधा यही स्टेप लिख दिया था। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अब हमारा ये फॉर्मूला कैसे? प्रश्न की वैल्यू, प्रश्न में जो भी दे रखा है उसको लिख देना। प्रश्न में क्या है? ठीक है, प्रश्न की वैल्यू कितनी है? 57। अपॉन में क्या लिखा है? हमारी वैल्यू। मुझे बताओ, हमारे पास ये तो प्रश्न का टोटल है, हमारा टोटल कितना आया? ये लिखा 19। और इनटू जो मुझे ज्ञात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है? तो जेड के अनुपात से गुणा करूंगा। बताओ जेड का अनुपात कितना है? 9। तो बताओ जेड का मान आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये 57/19 और मैं पूछता, बताओ एक्स का मान कितना है? तो इस यहां से किससे गुणा करोगे? एक्स से। जो मुझे ज्ञात करना है एक्स। तो बताओ एक्स का अनुपात कैसे आएगा? 19 में से क्या घटाऊंगा? एक्स चाहिए तो वाई जेड घटाऊंगा। वाई जेड कितना है? 13। बताओ 19 में से 13 घटाओ 6। इसलिए किससे गुणा करोगे? 6 से। बताओ 19 का पाड़ा 57 में, और 3 6 18। ये एक्स का। ठीक है, और ये किसका था? जेड का। अच्छा, मैं पूछ लूँ, बताओ वाई का मान कितना है? वाई का मान तो बताओ क्या लिखूंगा? 57/19 इंटू, यहाँ किसका अनुपात लिखोगे? वाई का अनुपात। वाई का अनुपात कैसे आएगा? 19 में से। बताओ वाई का अनुपात 15। 15 घटाओ, ये लो 4। 19 का पहाड़, इसमें 3 3 4 12। मैं आपसे पूछ लेता, बताओ x प्लस वाई का मान कितना है? x प्लस वाई का तो जोड़ना नहीं है, नहीं, बिना जोड़े डायरेक्ट वही प्रश्न की वैल्यू 57/19 इंटू जो मुझे क्या चाहिए? x प्लस वाई। बताओ x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई कितना है? 10। सीधा 10 से गुणा करो ना। 19 का पहाड़ा, इसमें 3 बार, 3 को 10 से 30, दोनों को जोड़ो 30। यानी जो मुझे प्रश्न में जो भी दे रखा उसको लिख देना, बट्टा में जो भी हमें ज्ञात कर, मतलब जो हमें हमारे पास वैल्यू और इंटू से गुणा कर देना। अरे समझ आया कि नहीं आया? लिखो, एक क्वेश्चन करके बताओ। ये लिख दिया, ये फॉर्मूला लिखना है, लिख दो बढ़िया बॉक्स बना के। हाँ, पेन चेंज करते हुए याद रखना, बढ़िया बॉक्स बना के रह जाएगा याद। फिर भी भूल जाए तो इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना देना ताकि याद रहे। हाँ, स्टार लगा दो, चारों तरफ स्टार लगा दो, ऐसे बढ़िया स्टार लगा, या ऐसे कुछ बढ़िया बना दो आप, ऐसे बॉर्डर वॉर्डर कुछ ऐसे रंगोली बना दो इसकी, ऐसे झालर लगवा दो ऐसे। ठीक है, ताकि पता रहे। हाँ, इसके अंदर ऐसे लाइट लगा दो ताकि चमकता रहेगा, ये लगा दो तुम। ठीक है, रंग बिरंगे पेन से। हाँ, याद तो रहेगा ना, पूछेंगे वापस तुम्हें। ज्यादा भावुक हो जाते हैं ये। लिखो क्वेश्चन, एक प्रश्न करके बताइएगा।
किन किन का आंसर आ गया है? सेम क्वेश्चन है एज इट इज। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर तीनों को जोड़ा, 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। बताओ 6 7 8 का योग कितना आया? 6 7 8 का योग, तो बताओ P प्लस क्यू प्लस आर 21 का आधा 10.5। क्या आप सबने ये लाइन लिखी कि नहीं लिखी? यहाँ तक आ गया। अब मुझे बताओ किसका मान मुझे चाहिए? तो पहले R का अनुपात भी तो चाहिएगा। तो R का अनुपात निकालने के लिए मैं इस 10.5 में से P और Q हटा दूंगा। P और Q कितना है? 6 घटा दूंगा। तो बताओ R का मान कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। ये R का मान आ गया। ठीक है, R का मान कितना आ गया? 4.5 आ गया। चलो ये सर R का मान 4.5 आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में जो पूछा उससे कैलकुलेट कर दूंगा। देखिए सबसे पहले हमें R का मान चाहिए 14 P प्लस क्यू। तो प्रश्न की वैल्यू बट्टा में हमारी वैल्यू 10.5 और इनटू मुझे ज्ञात R करना है। R 4.5 है। इसको सॉल्व करूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशंस करते समय सबसे पहले इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया। 15 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 15 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 7 का पहाड़ा 14 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा 6। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6। किन किन का आया था ये? सबका फिर भी आंसर नहीं आया। कहाँ गड़बड़ हुई? जोड़ 22 कर दिया। अच्छा, 2 का भाग चला जाए इसलिए। नया लेके आए आज? सही है, कोई नहीं, तुम लिखते रहो। लिख दिया ये। एक प्रश्न और लिखे, आंसर तो तुम बताते हो नहीं, बस तुमसे बातें कर रहा हूं। अभी तक पढ़ाया वो सब याद है? टेस्ट ले लूं? 5 प्रश्न लिख दूं अभी तक पढ़ाए वो पूरे में से? लिख देते हैं, रहने दो, बिना फालतू टेंशन आ जाएगी तुम्हें। लिखो तुम, यदि लिखो आप, यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स बराबर में कोई भी संख्या लिख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया आपने 10, 11, 12 तथा x प्लस वाई प्लस जेड तथा x प्लस वाई प्लस जेड 66 हो तो बताओ y क्या होगा?
सभी का आ गया आंसर? किन किन का आंसर आ गया है? भाई सभी का आंसर आ जाना चाहिए था अब तक तो। मुझे बताओ सीधा सा डायरेक्ट इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। बताओ ये जोड़ कितना आया? 33। तो x प्लस वाई प्लस जेड, बताओ 2 का भाग इसमें देंगे तो 16.5। क्या आप सबने ये लिखा? मुझे किसका मान चाहिए? तो y का अनुपात भी तो चाहिएगा। 16.5 में से y चाहिएगा तो किसको घटाऊंगा? x और z। ऊपर देखूंगा x और z कितने हैं? 12, इसमें से घटाऊंगा तो बताओ y का मान कितना आएगा? 4.5 आएगा। ये लिखा? अच्छा, ये जो 4.5 y का मान आया है क्वेश्चंस के अंदर 66 दे रखा है। बताइए 66 जो है वो किसके बराबर है? अपने टोटल 16.5 के। और इनटू क्या पूछा है? y कितना है? 4.5। सीधा y का मान है। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, 15 का ही भाग दे देता हूँ 3 बार, और 15 का पहाड़ा इसके अंदर 1 बार और फिर 1 बार, 11 का पहाड़ा इसमें 6 बार। बताओ 6 3 18 आंसर आ जाएगा। किन किन का आया था ये? कर लोगे क्या? इस बार भाग सही दिया? जोड़ भाग जोड़ कितना आया था? 33 ही आया था। 2 का भाग देने का मतलब आधा कर लो। चलिएगा नेक्स्ट, अब कुछ एक शब्दों के बारे में लिखते हैं। लिखो, हटा दो इसे। लिख दिया ये? चलो शब्दों के बारे में लिखते हैं उससे पहले एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखो, तीन संख्याएं, क्वेश्चन लिखें। लिखो प्रश्न, तीन संख्याएं, तीन संख्याएं, तीन संख्याएं 3:2:5, तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है, तथा इनके वर्गों का योग, तथा इनके वर्गों का योग 1862 तथा इनके वर्गों का योग 1862 है। तो बताओ, तो बताओ दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो बताओ दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो बताओ दूसरी संख्या कौन सी होगी?
चलिए इधर देखिएगा, किस किसने किया है। किताया, दूसरी संख्या 98, चेक करते हैं अभी। और किसका आया आंसर, और किसका आंसर आया 98 के अलावा, 98 वापस चेक करना, 98 के अलावा आंसर, 98 ऑप्शन में नहीं है, उसके अलावा बताओ। 14 ऑप्शन में है। इधर देखिएगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चंस के अंदर मुझे बताओ 3 संख्याएं दे रखी हैं और उनके वर्गों का योग दे रखा है। जब भी ये ऐसी संख्याएं वगैरह दे रखी है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबसे बढ़िया तरीका होता है संख्याओं को x के रूप में लिखें, पूरी गणित में कहीं पर भी, ठीक है। अनुपात दे रखा है और आपको नहीं समझ में आए तो संख्या, प्रश्न ऐसे आ जाए, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 3:4:5 है तथा इसका क्षेत्रफल 24 है, तो बताओ उसका परिमाप कितना है। आपको समझ में नहीं आया कि 3 भुजाएं x के रूप में मान लो, 3x 4x और 5x। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल को जो भी फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला निकाल दो x के रूप में, x के रूप में क्षेत्रफल आएगा, उसको जो दो क्षेत्रफल दे रखा उसके बराबर करते हैं। कहीं पर भी लिखा है एक आयत की भुजाएं 2:5 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 20 है, तो बताओ इसका परिमाप। तो क्षेत्रफल आयत दो भुजाएं 2x और 3x मान ली। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2x इंटू 3x बराबर में जो भी क्षेत्रफल वहां से x का मान आ जाएगा। कहीं पर भी पूरी गणित में जब भी अनुपात दे रखा है और आपको कुछ नहीं समझ में आए, कोई ट्रिक्स वगैरह कुछ भी, सबसे बढ़िया तरीका है x के रूप में मान लीजिएगा। मैंने यहां पर ये जो 3:2:5 है तो मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि माना संख्याएं, बोलो क्या संख्याएं लिखूंगा, 3x 2x तथा 5x है। अब मुझे ये बताओ प्रश्न के अनुसार ये 1862 क्या है, बताओ प्रश्न के अनुसार 1862 क्या है, इनके वर्गों का योग। बताओ इसका वर्ग करते हैं, ये लिखा 3x का वर्ग, इसका 2x का वर्ग और ये 5x का वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना है 1862, इनके वर्गों का योग है। मुझे बताओ 3 का स्क्वायर, 2 का, 5 का, ये जोड़ो 38x स्क्वायर बराबर 1862। तो मुझे बताओ x स्क्वायर बराबर 1862/38। 38 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से। बताओ 18 का आधा, 6 का, 2 का और इसका 19 का। 19 तो एक अभाज्य संख्या है, 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, मुझे 19 का भाग देना ही पड़ेगा। अब 19 का भाग तो देना पड़ेगा, तो बताओ 19 का पहाड़ा 93 में लगभग सोचो, 5 बार तो 95 हो जाता है, 5 बार तो 95, इसका मतलब कितनी बार, 4 बार। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर है तो 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर होता है जो स्क्वायर होता है, 9, 49, इसका मतलब 9 बार ही जाएगा, चेक नहीं करूंगा आगे, 7। ठीक है भाई, यहां से मुझे 4 पता चला, मैंने स्क्वायर देखा तो सर 4 के साथ तो 9 होता तभी 49 होता है, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। या फिर आप भाग देके देखोगे तो अगली बार 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। मुझे बताओ ये x का मान आया है, अब हमें क्या पूछा है, संख्या है। बताओ संख्या है आपने क्या मानी, 3x 2x और 5x, ये x का मान यहां रखो, 3 × 7, 2 × 7 और 5 × 7 35। तो यहीं पर डायरेक्ट ही गुणा कर लो ना, इसको पहले वाले अनुपात से गुणा कर दो, 3 से 21, दूसरे वाले अनुपात से गुणा कर दो 14, तीसरे वाले अनुपात से गुणा कर दो 35। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, हमें दूसरी पूछी, आंसर 14 आ गया था।
अरे समझ आया कि नहीं आया? कर लोगे क्या? लिखना। लिख दिया? समझ आया? कर लोगे? ठीक है। देखो, पिछली बार जो थर्ड ग्रेड को मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाया था, इस बार ही लिखवाया। पिछली बार मैंने क्लास में नहीं लिखवाया था, लेकिन सीट में था। क्लास में नहीं लिखा था लेकिन सीट में क्वेश्चन था। जब सीट सॉल्व कराई तब ये डाउट क्लियर हो गया था। अब पेपर में क्वेश्चन आया था लिखना, ये तो सीट में था। जो सीट में ये पढ़ के गया तो शायद जो पेपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप करके बताओ। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनके घनों का योग सम ऑफ क्यूब तथा इनके घनों का योग, स्क्वायर का सीट में दे रखा था, पेपर ने पूछ लिया घनों का योग। उनके घनों का योग सम ऑफ क्यूब, घनों का योग 21,384 21,384 है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी। भाई ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन और ये सेम ही तो था, क्यूब लिख दिया उसने, क्यूब कर देना सभी का, फिर भाग दे देना, फिर क्यूब रूट निकाल देना, फिर वापस सबसे बड़ी अनुपात 4 है, 4 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। कर रहे हो क्या आप ट्राई? थोड़ी सी देखो कैलकुलेशन तो है। चौबीस आंसर किन किन का आ गया है?
चलिए इधर देखो भाई, जिन्होंने नहीं किया है सबका आंसर आ ही नहीं रहा है। किन किन का आंसर आया है? आधा जनों का आ रहा, आधा का आ ही नहीं। क्या लिखा बोलो? सबसे पहले 2 का क्यूब बोलो। 2 का क्यूब 8 एक्स क्यूब लिख लेता हूं। यहां पर 27 एक्स क्यूब, यहां पर 64 एक्स क्यूब बराबर में 21,384। सबको जोड़ कितना आया बोलो? 99 एक्स क्यूब बराबर 21,384। तो एक्स क्यूब बराबर क्या आएगा बताओ? 21,384 में 99 का भाग देना होगा। ठीक है, यहां तक किस किसने लिख दिया है? अरे यहां तक तो लिख दिया, लेकिन अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया। इसका मतलब 99 का भाग नहीं आ रहा अपने को। मैंने कहा भाई 99 का नहीं आता है, कोई बात नहीं। 99 में मुझे ये बताओ, यहाँ पर 99 में 9 का तो जाता है, तो ऊपर वाले में 9 का दे दो। 9 का आता है, 9 का नियम लगाओ ना, 2 1 3 कितने हुए? 9 9 1 और 3 6, 6 और 12 14। 3 का भाग जा रहा है ना, 3 सॉरी 9 का जा रहा है ना, 11 बार। ये लो 9 का भाग, 21 में 2 बार, 3 33 में 3 27 पीछे बच गए। अच्छा किसका दे रहे अपन? 9 का। हाँ 3 का जाएगा, ठीक है। ये 3 मतलब 3 का भाग 27, पीछे कितने बचे? 6, 6 के पीछे 8 लगाओ, 68। 68 में भी 7 बार, 63। पीछे कितने बचे? 45 में, 54 में 6 बार। अब 11 का भाग आता है, दे दो। 11 का भाड़ा इसमें 2। मुझे बताओ क्यूब 216 होता है, ठीक है। तो x का मान कितना आया? 6। अब बताओ सबसे बड़ा मान पूछा, सबसे बड़ा अनुपात 4 है, 4 से 6 4 24। भाई 3 स्क्वायर करके भाग देना है, बस इतना काम था। ऐसे ही किया सबने, ऐसे ही किया, कोई और ट्रिक लगाई? भाई भाग तो देना ही पड़ेगा। 99 का पहाड़ा लगभग में लगा लेते। अब 99 का भाग नहीं आता, बस बैठे रहो। 3 से काट लेते हैं, फिर आंसर तो नहीं आया, फिर भी आ रहा था। कहां तक पहुंच गया था? 20 21 तक पहुंच गया था, 24 थोड़ा ही बचा हुआ था। लिखो कि सर 24 आंसर है, हमारा आने वाला था, हम 20 21 पे पहुंचे थे। जितने में आंसर आपने बता दिया, कोई बात नहीं। लिखो, कुछ एक शब्दों के बारे में बात करते हैं। पहला शब्द लिखेंगे, साथ साथ लिखते जाइए फटाफट। अनुपात समानुपात के अंदर कुछ एक जो टर्म्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला शब्द लिखेंगे, अनुपात समानुपात में बेसिक ही पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला लिखो वर्गानुपात। साथ साथ लिखते जाना इसमें, जिसे इंग्लिश में आप डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वर्ग कहना। जैसे 3:4 का वर्गानुपात। बताओ 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16। उसके बाद लिखेंगे वर्ग मूलानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब वर्गमूल करना, यानी स्क्वायर रूट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपने लिख देंगे 64:3।
81 का वर्गमूलानुपात। 64 किसका होता है? 81 किसका होता है? 9 का। नेक्स्ट लिखेंगे 3 नंबर। लिख दिए ये सभी ने? हटा दूं? मैंने कहा ना साथ साथ लिखते जाना। पेन चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, हेडिंग अलग पेन से लिख देंगे, ये अलग पेन से लिखा और ये अलग पेन से लिखा। सुनाई तो दे रहा है ना? लिखिए 3 नंबर। मुझे बताओ इन दोनों शब्दों में कोई प्रॉब्लम? नाम से क्लियर हो रहा है ना भाई। पहला कह रहा है वर्गानुपात, मतलब अनुपात का वर्ग करना है। 3 का वर्ग 9, 4 का 16। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल निकालना है। 64 8 का और 81 9 का। लिखो 3 नंबर। नेक्स्ट 3 नंबर लिखेंगे घनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो। घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब घन करना, घन करना, क्यूबिंग, घन करना क्यूबिंग। एग्जाम्पल लिखेंगे 5:7 का घनानुपात। बताओ 5 का क्यूब और 7 का 13 का क्यूब बताओ। आप बताओ। क्या था 13 का? 21 21 23। कोई याद नहीं, पढ़ते जाओ, पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। याद नहीं रहता। सुबह सुबह योगा करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, घंटे 2 घंटे बढ़िया एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। सुबह 7 बजे बायोलॉजी क्लास होती है, 9:15 तक आया, 2 घंटे कहना सर योगा करके आया हूं, क्योंकि अगली क्लास में मुझे मैथ्स पढ़नी है, भूल जाता हूं। घनमूलानुपात लिख दिया, शब्द ट्रिप्लीकेट, इसका मतलब घनमूल करना। क्यूब रूट, घनमूल करना क्यूब रूट। कोई भी संख्या लिख दिया आपने, संख्या लिख दिया आपने। ये 2197 अनुपात 3375 का घन मूलानुपात 13:15। 5 नंबर लिखे हैं, हटा दो ये दोनों। लिख दिया आपने? कोई बात नहीं, आराम से लिख दो आप। ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में, टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहा करो, ऐसे ही हंसते रहेंगे। पांच नंबर लिखो, व्युत्क्रमानु इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात इनवर्स रेशियो।
इसका मतलब उल्टा करना, इन्वर्सिंग। व्युत्क्रमानुपात, इन्वर्सिंग। ठीक है, जैसे आपने कोई संख्या लिख दी 3:4 का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात 3:4 का व्युत्क्रमानुपात इनवर्स, उल्टा कर दो 1/3 और 1/4, सरल करेंगे, इसको छुपाएंगे 4 और 3, ऐसे ही करते थे ना, इसको छुपाते थे इसको गुणा करते थे। चलो एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात। बताइए, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2, 1/3 और 1/4, इसको जो है 3 4 12, ये 8 और ये 6, ये 6, ये 4 3, ये लिखा। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, 2/3, 3/5 और कोई संख्या लिख दी 5/7 का व्युत्क्रमानुपात। बताइए क्या लिखा आप सबने, सबसे पहले 3/2, 5/3 और 7/5, इसको हटाएंगे 9 5 45, सही है, 25 2 50, 21 दूना 42। ठीक है, तो ये 5 नंबर व्युत्क्रम अनुपात ध्यान रखना। व्युत्क्रम का मतलब अनुपात को उल्टा कर देना, तो अनुपात 3 4 था तो उल्टा 1/3 1/4 कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी हमने 5 शब्द लिखे हैं, पांचों नाम से ही क्लियर हो रहे थे, उसमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है भाई। सबसे पहले था वर्गानुपात, मतलब वर्ग करना। दूसरा था वर्ग मूलानुपात, मतलब वर्गमूल करना। तीसरा था घनानुपात, मतलब घन करना। चौथा था घन मूलानुपात, मतलब घन मूल करना। और पांचवा था व्युत्क्रमानुपात, मतलब व्युत्क्रम करना। ये पांचों तो नाम से ही क्लियर हो रहे थे, आसान है, इसलिए कभी भी नहीं आते पेपर में। फिर लिखवा दिया, क्योंकि अनुपात टॉपिक में लिखे होते हैं, आप कोई गाइड पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें ये लिखे होंगे तो सोचेंगे सर ने ये लिखवा ही नहीं, इसलिए मैंने कहा लिखवा देता हूँ। 6 नंबर लिखो। मेरी किताब में ये पांचों शब्द नहीं है, क्योंकि आते ही नहीं है, इसलिए मैं कभी देता ही नहीं। मेरी किताब में बढ़िया चीज़ चाहिए, इसलिए उसको परचेज करें। ठीक है, नेक्स्ट लिखें मिश्रानुपात। दीपावली पे ऑफर होगा, पता नहीं, तो ऑफर होगा, इस बार भी ऑफर था अभी दशहरा पे। ठीक है, मेरे पास मैसेज आया था, ठीक है, था मेरे पास मैसेज आया ना टीम से ऊपर से, तो उन्होंने कहा कि सर
चार्ज आप जोड़ रहे हो तो फिर नहीं देना। लिखो आप नेक्स्ट मिश्र अनुपात। तुम्हारे मतलब उस बजट में होगी 120-30 रुपए की, तभी अपन करेंगे भाई। उसमें शिपिंग चार्ज जोड़ देगा तो फिर क्या मतलब है। इसलिए मैंने कोई तरह की मार्केटिंग की नहीं। मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो, मिश्रानुपात कंपाउंड रेशियो। मिश्रानुपात कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, लिखो अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना। अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना। एक जना कह रहा सर माइक बंद कर दिया, क्या बोला मैं सुना ही नहीं दिया। तुम्हारे लायक नहीं था इसलिए नहीं सुनाया, टेंशन मत लो। अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना, ये सुनाई दे रहा है तुम्हें, ये लिखते जाओ। नहीं ट्रिक नहीं बताई भाई, ठीक है। अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर क्या किया मैंने, गुणा किया है। कोई एग्जाम्पल लिख तो समझ आ जाएगा। कोई भी 25:36, 49:125 तथा कोई और लिख दिया आपने यहाँ पर, कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे जैसे यहाँ पर लिख दिया आपने 72 रेशियो 35 का मिश्रानुपात। अनुपातों को भिन्न रूप में लिखो और फिर गुणा कर दो, बट्टा में लिखो और फिर सबको गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। सभी ने लिखा, क्या लिखा, 25/36, 49/125 और 72/35 लिख कर क्या करना है, गुणा कर दीजिए इसको गुणा। मुझे बताओ 25 से 125 और तो कोई कटेगा, 36 से 72, 5 से नहीं 7 से, और 7 से 7 दूनी 14 और 5 5 25। आंसर आ जाएगा 14:25। अरे ठीक है, लिखिएगा। और तो ये मिश्रानुपात हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग समानुपात। 7 नंबर समानुपात, टॉपिक है ना अनुपात समानुपात। तो अब समानुपात शब्द क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। समानुपात, प्रोपोर्शनल
समानुपात प्रपोर्शन। समानुपात लिखिएगा। समानुपात का मतलब क्या होता है, इधर देखिएगा। सबसे पहली बात तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, इधर देखो, लिख देना बाद में। कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लेते अपन, कुछ भी लिख दो। ये लिख दिया 15:20। ठीक है, इधर देखो, बाद में आप लोग लिखना। ठीक है, 15:20 है ना, इसको एक बार सरल करिएगा, सिंपल करो। किससे कट रही है? 5 से 3 बार और 4 बार। एक कोई एक ऐसा अनुपात और लिख दो ना, जिसको भी सरल करो ना 3 4 आ जाए। कुछ भी लिख दो जिसको मैं सिंप्लीफाई करूं ना 3 4 आ जाए। 9 और ये लो 9 और 12 लिख देता हूं। 3 से ये 3 बार और 3 से ये 4। कुछ भी लिख देना जिसको सरल करने पर 3 4, खुद 3 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया। तो ये जो अनुपात है ना 15:20 और ये 9:12, तो ये जो 15:20 समानुपात, समानुपात में कितनी बिंदी होती है? 4 बिंदी। तो इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं 15:20 समानुपात 9:12। सर ये समानुपात क्यों कहा? तो आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे दो अनुपात जिनको सरल करने पर सेम अनुपात आए, इसका मतलब समान अनुपात। समानुपात का मतलब क्या हो गया? समान मतलब ये हो गया पहली बात तो कि सर समानुपात का मतलब हो गया ऐसे दो अनुपात लेना जिसको सरल करने पर सेम अनुपात आना चाहिए। दूसरा, यदि ये समानुपात में है तो बाहर वाली संख्याओं का गुणा और बीच वाली संख्याओं का गुणा हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ इस समानुपात में संख्याएं कितनी है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, समानुपात में कितनी संख्याएं होती हैं? 4 संख्याएं होती हैं। लिख देना बाद में, ए बी सी और डी, ये 4 संख्याएं होती हैं। अच्छा, ये जो 4 संख्याएं हैं ये सबसे पहले है ना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथमा अनुपाती, फर्स्ट प्रपोर्शनल। ये दूसरे स्थान पे है इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपाती, सेकंड प्रपोर्शनल। फिर ये तीसरे स्थान पे हैं इसलिए इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रपोर्शनल। और ये चौथे स्थान पे हैं इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रपोर्शनल। अच्छा, अभी आपने कहा ये जो 4 संख्याएं हैं इन चारों में रिलेशन क्या था? बताओ किसका गुणा बराबर होगा इन 4 में? यदि ये समानुपात है तो ए डी किसके बराबर होगा? यदि ये समानुपात हैं, ठीक है, ए बी सी डी समानुपात में है तो किसका गुणा होगा? बाहर वाली जो संख्या है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। ठीक है, बताओ बाहर वाले पद कौन से हैं? ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। तो अपने को क्या करता है पेपर में 3 संख्याएं दे देता है और चौथा पूछता है, तो चौथे को x मान लेना और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना। लिख दीजिए।
अब चल रही है? ऑनलाइन वाले नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है। 15 मिनट बाद में वापस देख लेना, क्लास ख़त्म होता। लिख दिया ये सभी ने? क्वेश्चन लिखिएगा। लिख दिया सबने? ये लिखो क्वेश्चन। अरे ये लिख दो, ये तो समझने के लिए लिखा है, लिखना चाहो तो लिख देना भले ही। लिख दिया ये भी? कुछ ने ये भी लिख दिया, कोई बात नहीं, सही है। ये तीर वीर सही लगाना सब। लिखो तुम, लिखिएगा क्वेश्चन, ऐसे लिखो। लिखो क्वेश्चन, यदि कोई भी नंबर लिख दिया, यदि 15, 24 तथा 35 समानुपात में है, यदि 15, 24 तथा 35 समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती होगा। तो चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो चतुर्थानुपाती होगा। लिख दिया ये सभी ने? देखिए इधर, मुझे बताओ अभी संख्याएं कितनी हैं? अभी क्वेश्चन में संख्याएं कितनी हैं? पहली दे रखी है, दूसरी दे रखी है, तीसरी दे रखी है, और चौथी क्या लिख दी? x। ऐसे लिखा। अब बताओ इन दोनों का गुणा किया, 15x किसके बराबर लिखा? 24 गुणा 35 के। हमें किसका चाहिए? x का मान। तो 24 गुणा 35 बट्टा में 15। ये दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से 3 बार और 5 से 7 बार, 3 से ये 8 बार। तो बताओ 8 7 कितने हुए? 56। तो 30 चौथा अनुपात कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। लिखिएगा फिर से क्वेश्चन। फिर से लिखेंगे क्वेश्चन। लिखें? यदि यदि 132, 165 तथा 304 समानुपात में है तो 307 समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती होगा। 204 कर लेना, 304 की जगह
304 की जगह 204 कर देना। 304 की जगह 204 कर देना। समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती होगा। किस किस ने किया है? सभी का आ गया आंसर? भाई फिर से 132, 165, 204 और ये x लिखा नहीं लिखा ये? तो बताओ 132 x बराबर 165 इंटू 204। तो बताओ x का मान क्या आया? 165 इंटू 204 बट्टा 132। बताइए सबसे पहले यहाँ पर चाहो तो आप इसको 2 से काट दो, चाहे आप इसको 4 से काट दो, 4 से ही काट दो, 4 से काट दो, 2 से काट दो, 3 से 2 और 4 6, और ये भी 3 3 से भी घट रहा है। और जब कोई नंबर 3 से और 4 दोनों से घट जाए इसका मतलब 12 से भी घटता है। तो आप सीधा 12 का दे दो भाई, 2 का दे दो, 4 का दे दो, 6 का दे दो, 3 का दे दो, 12 का, जिसका भी। कुछ नहीं समझ में आए 2 का भाग जाता आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है ना। चलो 12 का दे देते हैं, एक बार 12 का पहाड़ा एक बार, और 8 बचे ना, 12 7 84, 11 से इसको देख लेते हैं, एक बार और 5 बार गुणा कर लो। ये कितना आ रहा है? 15 17 इंटू 5 85, और 17 और 8 25, आंसर 255। किन किन का आया था ये? कुछ जनों को भाग देना नहीं आया, बैठे रहे। कर लोगे? लिखिए नेक्स्ट। ये आया था? और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो 4 संख्याएं 7, 16, 43 एंड 79। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो? प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि ये जो संख्या है ना वो समानुपाती हो जाए। इधर देखिएगा, पहले तो मुझे ये बताओ, अभी ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, कितनी संख्या दे रखी है इस बार? चारों दे रखी है। अभी ये चारों संख्याएं समानुपात में नहीं है। अच्छा, समानुपात में नहीं है इसका मतलब किसका गुणा बराबर नहीं है? ये अभी समानुपात में नहीं है, इसका मतलब सर इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा अभी बराबर नहीं है। या इसको आप इन दोनों को सरल करोगे और इन दोनों को सरल करोगे, समान अनुपात नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में सेम सेम क्या जोड़ूं
ताकि प्राप्त संख्या क्या हो जाए, समानुपाती। मतलब ऐसा क्या जोड़े ताकि अब गुणा दोनों का क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया गया। लिख दीजिए, माना साथ साथ लिख दो, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए। ठीक है, हर संख्या में क्या कर दिया हमने, x जोड़ दिया। लिख देना। ठीक है, चलो x जोड़ो, इधर देखो, इसमें x जोड़ो, 7 में x जोड़ेंगे क्या होगा, 7 प्लस एक्स, 7x नहीं 7 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, यहां पर और यहां पर प्रत्येक में आपने x जोड़ दिया। अच्छा सर, प्रत्येक में जब आपने x जोड़ा तो अब ये सभी संख्या क्या हो गई, समानुपाती। अच्छा, जब समानुपाती है तो अब बताओ किसका गुणा बराबर होगा, किसको किसके साथ लिखूं, बोलो, 7 प्लस एक्स, किसके साथ में, 79 प्लस एक्स, बराबर में क्या लिखूं, 16 प्लस एक्स और फिर 43 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर देना, x का मान आएगा। ये आप खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट x का मान लिखूंगा। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं उसको, कैसे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको यहां से सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इधर भी रहेगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। x का मान जो आएगा वो 5 आएगा। कैलकुलेट करके देखो, यानी आंसर कितना आएगा, 5 आंसर आएगा। प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे, समानुपाती हो जाएंगे, x की वैल्यू 5 आएगी। सबसे पहले सॉल्व करें सभी, x का मान 5 आएगा। तो आपका आंसर 5। बताओ, इसको इससे गुणा बोलो, कितना आ रहा है, 553, 553 प्लस इसको इसके साथ 7x, इसको 79x, ये एक्स स्क्वायर, ये गुणा बोलो 688 प्लस 16x प्लस 43x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये बताओ 553 प्लस ये जोड़ो 86x बराबर 688, ये गुणा सही है ना, 553 और 688 प्लस ये जोड़, बताओ ये जोड़, ये 59 ही होगा ना, ठीक है। अब x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो यहाँ पर 86x माइनस 59x बराबर 688 माइनस 553, इन दोनों का अंतर बताओ 27x, इन दोनों का अंतर बताओ 135, तो x बराबर 135 बट्टा 27 यानी 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, बाकी इसको अपन कल ऑप्शन से कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है।